जेल नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऐसी जगह जहां से भागना तो दूर, कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी जेल के अंदर किसी की हत्या हो जाए तो क्या कहेंगे आप? आज की ये कहानी राजस्थान की उन 5 बड़ी वारदातों की है जिन्होंने सिर्फ जेल प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर जेल के अंदर चारों तरफ पुलिस, ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, सीसीटीवी कैमरे, फिर भी कत्ल कैसे होते हैं? आखिर हथियार कहां से आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेलें सुरक्षित है? सुनते जाइए, क्योंकि हर मामला एक से बढ़कर एक चौंकाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की। यही वो जेल है जिसे राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है। लेकिन 29 जून 2026 को इसी जेल के अंदर ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। चंबल का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर, जिसके खिलाफ डकैती, हत्या के प्रयास और फिरौती जैसी 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे, उसकी बैरक के अंदर ही हत्या कर दी गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा वो भी उसी बैरक का हार्डकोर कैदी था। यानी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ही एक ऐसा मर्डर हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम, मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंचे। फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट और दूसरे वैज्ञानिक सबूत जुटाए। लेकिन इस घटना के एक सवाल ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हाई सिक्योरिटी जेल में भी हत्या हो सकती है तो सुरक्षा के दावे कहां मजबूत हैं? अब चलिए चलते हैं साल 2014 की तरफ और पहुंचते हैं बीकानेर सेंट्रल जेल। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि राजस्थान की जेलों के इतिहास की सबसे बड़ा गैंग वॉर माना जा रहा था। एक तरफ था कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह और उसका सबसे भरोसेमंद साथी बलवीर बानुड़ा। दूसरी तरफ थी उसकी विरोधी गैंग। बताया जाता है कि शाम का वक्त था, कैदी बैरक के बाहर थे और तभी अचानक जेल के अंदर से फायरिंग हो गई। आरोप है कि जयप्रकाश नाम के कैदी ने अवैध हथियार से आनंदपाल और बलवीर पर गोली चला दी। गोली सीधे बलवीर बानुड़ा के सिर में लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आनंदपाल घायल हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बलवीर की मौत के कुछ मिनट बाद जेल के अंदर ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। आनंदपाल गैंग के कैदियों ने जयप्रकाश और उसके साथी रामनिवास को घेर लिया। जो हाथ लगा उसी को हथियार बना लिया। वही पत्थर, कहीं ईंट, कहीं लोहे के सरिये, और दोनों को पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। सोचिए, एक ही जेल, एक ही दिन और कुछ ही मिनटों के भीतर 3 हत्याएं। अब बात करते हैं उस मामले की भी जिसकी गूंज देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी थी। साल था 2019 का। मामला था जयपुर सेंट्रल जेल का। यहां बंद था पाकिस्तान का कैदी शकरुल्लाह, जिसे जयपुर बम धमाकों के मामले में सजा मिली थी। बताया जाता है कि पुलवामा हमले के कुछ दिन बाद जेल के टीवी रूम में टीवी की आवाज़ को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते बहस जो है वो हिंसक झगड़े में बदल गई। आरोप ये है कि कुछ भारतीय कैदियों ने मैस के भारी बर्तनों और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण उसकी भी मौत हो गई। और अब आखिरी मामला सुनिए, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला ये था साल 2010 का, जोधपुर सेंट्रल जेल का। इस बार शिकार कोई कैदी नहीं था बल्कि खुद जेलर थे। जेलर भारत भूषण भट्ट जेल की सुरक्षा और बैरकों की जांच कर रहे थे। आरोप है कि कुछ हिंसक कैदियों ने मौका देखकर उन पर हमला कर दिया। जेल के अंदर ही जुगाड़ से बनाए गए नुकीले हथियारों और धारदार पत्थरों से उन पे बहुत सारे ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर रूप से घायल जेलर ने वहीं पर दम तोड़ दिया। यानी जेल के अंदर सिर्फ कैदी ही नहीं, कानून के रखवाले भी सुरक्षित नहीं हैं। अब इन सारी घटनाओं से उभरता हुआ सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेल के अंदर हथियार आते कहां से हैं? बताया जाता है कि कई बार अपराधी रसोई के बर्तनों को घिसकर नुकीला बना लेते हैं। कई बार निर्माण कार्य में पड़े पत्थर हथियार बन जाते हैं। कहीं लोहे की ग्रिल तोड़ ली जाती है और कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने जेल के अंदर अवैध हथियार पहुंचने की भी आशंका और आरोप की जांच की है।
यही वजह है कि हर बड़ी घटना के बाद जेल सुरक्षा पर बहुत बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब इन 5 घटनाओं ने एक बात को साफ कर दिया है, जेल की ऊंची दीवारें और लोहे के गेट अपराधियों को तो कैद कर सकते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था में जरा भी चूक हो जाए तो वही जेल कुछ ही मिनटों में खूनी रणभूमि बन जाती है। आप सबकी क्या राय है? राजस्थान की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए क्या बदलाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।